तो आज की मुरली है 27 तारीख की। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। तो एक तो जो सन्यासी होते हैं वो तो आपको पता है, वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, मगर वो सिर्फ घर बार का सन्यास करते हैं, बाकी किसी चीज का तो सन्यास करते नहीं। तो बाबा कहते हैं मगर तुम बेहद के सन्यासी हो, तुम घर बार में रहते हुए भी सब चीज का सन्यास करते हो। और बाबा ने बताया है कि क्यों ये जो माया के विघ्न आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो कब दूर हो जाएंगी, ये बाबा ने बताया आज की मुरली में। तो बाबा ने कहा तुम इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल लो कि ये दुनिया तो गई की गई, इसमें कोई फायदा नहीं। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी, तो वो है सन्यासी जिनका तन मन धन सब कुछ पवित्र है और पक्के योगी है, बाबा में मन लगा हुआ है। प्रश्न है कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं। तो जब कौन सी अवस्था आ जाएगी, तो जो भी हम बात कर रहे थे कि माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई हमें परेशान नहीं करेगी माया। जब मेरा पति मेरा बच्चा, इस मेरे मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। जैसे अर्जुन ने बोला ना कि हे प्रभु मेरे अब मोह नष्ट हुए, अब मैं नष्टो मोहा हुआ। हमारा भी जब मोह नष्ट हो जाएगा तो फिर हमें किसी भी चीज की फिर परेशानी नहीं आएगी, फिर हमें वो चीज परेशान नहीं करेगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये बुद्धि में पक्का होगा। तो स्मृति लब्धा जो लास्ट लेसन है गीता का, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो स्मृति हमारी टिक जाएगी कि एक शिव बाबा ही हमारा है। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ये है सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। हम्म तो तुमको समझाया है, सन्यास दो प्रकार का है, वही जो भी हम बात कर रहे थे। एक है निवृत्ति मार्ग का सन्यास, जो जंगल में जाते हैं, वह है हाफ सन्यास। तुम्हारा है फुल सन्यास। हमारा फुल सन्यास कैसे है, किसका, सारी आसुरी दुनिया का सन्यास करते हो, मेरा पति मेरा बच्चा मेरा गुरु, उन सब मेरे मेरे से बुद्धि योग तोड़ते हो। तो अब मैंने कहा इसलिए तुम्हारा सन्यास ज्यादा बड़ा है। मेरा तो क्योंकि वो तो सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी सारी चीजों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है वो सारे विकारों को भी छोड़ देते हैं, हर चीज को नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, जब तक ये अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान आते रहेंगे। अगर हमारा किसी में मेरापन होगा और उस आत्मा का जब हिसाब किताब आएगा, तो फिर हमारा हमारा भी अवस्था खराब होगी। हमें लगेगा भाई हम इनको इतना प्यार करते हैं और ये ऐसी अवस्था में, तो ये नहीं समझ आएगा कि वो तो अपने आत्मा के अपने कर्म है, झोंके खाते रहेंगे। बाप सारी आसुरी दुनिया का सन्यास कराते हैं, क्योंकि ये सब भस्म होना है। वह ऐसे नहीं कहते कि सब भस्म होना है, बाकी लोग दुनिया में नहीं कहते, ये तो बाबा ही कहते हैं। तुम रहते संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहां लगी हुई है। कि हम रहे अपने घर में, अगर हमारी बुद्धि में जैसे सतयुग और परम धाम, कि बस अब हमने वहां जाना है, मेरा कुछ है। तो काम क्रोध किससे होगा, जब यही खत्म हो गया कि ये मेरा ही खत्म हो गया, तो हमें सारे दुख भी खत्म हो गए उसके साथ। भाई हमें दुख क्यों आता है, हमें लगता है भाई इस आत्मा के लिए देखो हमने कितना सारा काम किया और ये हमें आत्मा ऐसे बोलती है, सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारा मेरापन है ना, मोह है उसमें, ये मेरी चीज है और मेरी चीज होते हुए मुझे ऐसा नहीं करती है, तो ये दुख होता है। जब वो मेरापन खत्म हो गया तो फिर तो फ्री हो गए हम। यह युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे, इसको राजयोग कहा जाता है। तो ये है राजयोग। तुम योग लगाते हो, राजाई लेते हो, वह है हठ योग, जो दुनिया में करते हैं, जो जैसे जंगलों में चले गए कहीं जाके बैठ गए, तो वो हठ योग है। ये गुह्य पॉइंट्स हैं। योगी तो दुनिया में बहुत है, परंतु बाबा कहते हैं एक का भी मेरे साथ योग नहीं है। बाबा ही खुद ही ये सर्टिफिकेट दे देते हैं कि बच्चे दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, मगर जो मेरे साथ योग है वो सिर्फ तुम्हारा ही है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं। काफी सारे सन्यासी जो है वो ब्रह्म को सब मानते हैं। कई बारी हमारी संस्था को भी ब्रह्म कुमारी बोल देते हैं, इसलिए वो ब्रह्मा कुमारी है। तो बाबा कहता है ब्रह्म जो है वो रहने का स्थान है, वो तो तत्व है, उससे योग लगा के शक्ति थोड़ी मिलेगी, इसीलिए तो दुनिया नीचे नीचे गिरती गई है।
तो जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, वो है शक्तियों का सागर, स्रोत। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे। भाई हिंदुस्तान तो एक कोई बाबा कहता है हिंदू तो रहने की जगह है, जो पहले इंदस नदी थी वहां से वो हिंदू हिंदू करके निकला। तो बाबा ने कहा हिंदू धर्म वास्तव में पुराना देवी देवता धर्म है, कोई ऐसा कोई धर्म नहीं है। तो हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं। वैसे वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुमने गलती करी वैसे वो भी गलती करते हैं। बच्चे भी नहीं कहते, बच्चा कहें तो फिर वर्षा चाहिए। तो वह तो कहते हैं कि तत्व में लीन हो गए, माना अपने को बच्चा नहीं मानते कि हम ब्रह्म का बच्चा है। वो तो कहते हैं भाई हम तत्व में जाकर लीन हो जाएंगे। तो कहते हैं भाई जब आत्मा जो है समुद्र में पानी की एक बुदबुदे की तरह है, वो दोबारा जाके समुद्र में समा जाती है, लीन हो गया, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो गया। बाबा का तो अनुभव है, बहुत सन्यासियों गुरु से अनुभव किया। बाबा ने तो 12 गुरु किए थे, तो बाबा को तो बहुत अनुभव है। अर्जुन को भी दिखाते हैं बहुत गुरु थे, तुम सब अर्जुन हो। जो हम हमेशा बात करते हैं, ये अर्जुन की बात, ये अभी की बात है, तो हम सारे ही अर्जुन हैं। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सारी दुनिया लंका है। एक सिलान का बेट, माना जो पहले श्रीलंका को बोलते थे, एक सिलान का बेट लंका नहीं है। ऐसा नहीं है वो जो श्रीलंका जरा सा टापू है, सिर्फ वही जो है वहीं पे ही रावण का राज्य है, वहीं पे ही रावण था, ऐसा नहीं। ये पूरी दुनिया ही एक जैसे टापू है। रावण का अर्थ है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। तो वो 10 रावण के 10 सिर हो गए, तो वो हर एक के अंदर विकार है। तो सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। वह हद की लंका है, जो श्रीलंका है वो तो हद की है, परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे कि जब राम राज्य था, सतयुग त्रेता युग था। सतयुग की तो जनसंख्या ही 9 लाख रहती है, 9 लाख से, और त्रेता युग के अंत तक आते आते 33 करोड़ रहती है। तभी 33 करोड़ देवी देवता गाये हुए। तो बाबा ने कहा कहाँ 33 करोड़, अभी तो कहाँ 700-800 करोड़ है। तो इतनी सारी ये जनसंख्या कम होगी तभी तो राम राज्य आएगा। जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं, कहाँ चला जाता है? नीचे पाताल में चला जाता है। माना जैसे वो चक्र चलता है, तो अभी सतयुग आ जाएगा तो ये कलयुग जो रावण राज्य है वो नीचे चला जाएगा, फिर वो बाद में फिर दोबारा से चक्र में आएगा। फिर रावण राज्य आता है तो राम राज्य नीचे चला जाता है, जैसे अभी राम राज्य नहीं है। ये ड्रामा है ना, ये जैसे ये तो ये ड्रामा सुई की तरह, जैसे दिन रात होता रहता है, वैसे वो चक्र चलता रहता है। जब चक्र फिरता है तब सतयुग ऊपर आ जाता है, द्वापर कलयुग नीचे चला जाता है। तो सतयुग त्रेता नीचे से ऊपर आ जाएगा। है चक्र की बात, जैसे वही जैसे दिन रात का होता है वैसे ही चलता रहता है। उन्होंने ऐसे लिख दिया है। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता है, वह सागर से निकल नहीं आता है। ऐसा नहीं है जो द्वारिका वो कहते हैं भाई नीचे चली गई है, वो दोबारा सोने की लंका सतयुग में फिर दोबारा से वही बन जाएगी, ऐसा नहीं है, दोबारा हम बनाएंगे। वो पानी में चली जाती है सतयुग त्रेता युग के बाद। एक बाबा ने कहा एक छोटा सा विनाश बोला जाए वो होता है, जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती में उथल पुथल होती है, और वो नीचे चली जाती है सारी द्वारका और स्वर्ग। अब वो दोबारा से वो नीचे आएगी, ऊपर आएगी। बाप समझाते हैं ये बड़ी गुह्य समझने की बात है, ये गहरी बात है कि कैसे ऊपर आती है, कैसे नीचे आती है, सत्युग कैसे आता है। इसमें पवित्रता है फर्स्ट। तो जब पवित्र होगी बुद्धि तब ये चीज समझ आएगी। और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट संन्यास, कि पवित्रता भी चाहिए और योग भी चाहिए। इस दुनिया से बुद्धि योग खलास बाबा कहते हैं खलास। ये बातें तुम्हारे में भी कोई समझते होंगे। सब समझे तो ज्ञान गंगा बन जाए, बाबा कह रहे हैं, तुम्हारे में भी ये बहुत थोड़े थोड़े लोग समझते हैं। अगर ये सारे अगर बन जाएं तो सारे ही ज्ञान गंगा बन जाए। छोटी नदी बने, कैनाल्स बने, अच्छा टुपका बन घर में सुनाए, तो भी समझे कुछ समझाए। माना शिव बाबा ज्ञान का सागर है, अगर हमने उससे ज्ञान समझा तो हम भी नदी या कैनाल ये सब बने। बाबा कहता है अगर हम घर में भी समझाते हैं और चलो बाहर किसी को नहीं समझाते हैं, तो भी कम से कम जो है वो टुबका, माना जहाँ पे छोटा सा पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है, परंतु घर में भी नहीं बता सकते हैं। बाप कहते हैं कैसा भी गरीब हो, परंतु घर घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। घर में जो है शाम को आप
सेंटर के लिए खुद चला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना दूसरे किसी को सेंटर को बोलो कि भाई शाम को 2-3 घंटे के लिए आप आकर यहाँ पे ज्ञान सुनाओ, हम आपको घर का इंतजाम करके देंगे। भल एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो, अच्छा काम उतार सफाई कर, फिर ये क्लास लगाओ। कितने लोग ऐसे करते थे, बाबा के बच्चे गरीब थे मगर वो एक ही कमरे में रहते थे और शाम को बस बिल्कुल साफ सफाई कर देते थे ताकि भाई बहन आके ज्ञान सुने। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। जो 3 पैर की कहानी है वो ये बात है। साहूकार की बातें छोड़ो, बाप तो गरीब निवाज है ना। साहूकार तो बोलते कि हमें तो यहाँ ही स्वर्ग है, उनको ज्ञान सुनाओ कि स्वर्ग आने वाला है, वो कहते हैं भाई हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। देखो इतना पैसा है, इतना धन धान्य है, लोग हमारी इतनी मानते मान रखते हैं। तो फिर बाबा क्या कहते हैं? तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम अपने स्वर्ग में ही खुश रहो। तो बाबा कहते हैं भाई ठीक है, आपको लगता है ना ये आपका स्वर्ग है, कोई बात नहीं। आप बाकी जो, बाबा तो गरीब निवाज है, तो बाबा गरीब बच्चों को देगा। मैं तुमको क्यों दूं? दान भी गरीब को दिया जाता है। तो बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन से बैठने से चमकेंगे कि भाई अगर कोई बड़ा आदमी आ जाए, बाबा तो बहुत साधारण रीति से पहले मुरली कराते थे, सारे नीचे बैठते थे। तो बड़ा आदमी हो वो नीचे कैसे बैठेगा, वो तो कहेगा भाई मुझे क्यों नीचे बिठाया। तो बाबा कहते हैं भल अपने महलों में रहो, मेरे पास तो गरीब आए जो अच्छी तरह पढ़े। तो बाबा कहता है बाबा को कोई जरूरत नहीं है कि साहूकार लोग अमीर लोग आए, गरीब भी बहुत अच्छे हैं। अगर दूसरे को नहीं सुना सकते हैं तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। अब बाबा को दोबारा वो बात याद आई जो बाबा ने कहा था। तो अगर दूसरे को नहीं सुना सकते हैं, ज्ञान सागर से हमने कुछ लिया ही नहीं, तो फिर तो हम कुछ भी नहीं है। तालाब भी नहीं है, कैनाल टुब का कुछ भी नहीं है। तुमको तो बड़ी नदी बनना है। बड़ी नदी बनना है माना कि हमें जगह जगह ज्ञान सुनाना है। तो ज्ञान गंगा जो है, कहते भी ज्ञान गंगा हर जगह बहती है, वो हमें बह बह के ज्ञान सुनाना है। मम्मा पापा को फॉलो करना है, परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो चुल्लू पानी की तरह भी नहीं ठहरे। जैसे हथेली में पानी होता है, तो यानी इतना भी ज्ञान नहीं समझ आया। ज्ञान नहीं समझ आया तभी तो नहीं समझा सकते ना, वरना ज्ञान समझ आ जाए तो क्यों नहीं समझाएंगे। बाबा को तो मजा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। कई बाबा के सम्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे, सीढ़ी नीचे उतरे तो नशा भी उतरता जाता है। तो बाबा के सामने बैठे हैं तो बहुत नशा रहता है, हाँ हाँ हम ऐसा करेंगे। मुरली सुनते हैं तो ये रहता है कि हाँ हम करें। और मुरली खत्म हुई, अपने काम में गए वापस तो खत्म। फिर घर पहुंचे, फिर वही झरमुई झगमुई चालू। झरमुई झगमुई माना कि इधर की उधर की बात की, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, इधर उधर की बात शुरू। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं। आते हैं मिलने, कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा है। बाबा से मिलने आते हैं तो कहते हैं बाबा ये मेरा पति है मेरा बच्चा है। तो बाबा कहते हैं अरे तुमको पति कहाँ से आया, आती हो स्वर्ग में चलने, फिर भी मेरे मेरे में फंसी हो। बाबा को आके बताते हैं ना कि बाबा ये मेरा पति है जो भी है, इसको ये कृपा करो। तो बाबा कहता है तुम्हारा पति कहाँ से आया? भाई आत्मा तो जब ऊपर से आई थी तो वो तो बिल्कुल कोई भी संबंध नहीं थे, कुछ भी नहीं थी, अशरीरी थी। तो बाबा ने कहा अब तुमने वापस चलना है तो तुम्हारा ये कहाँ से आया मेरा मेरा? बाबा ने कहा स्वर्ग में चलना चाहती हो और बंदर की तरह यहाँ पे मुट्ठी दबा के बैठी हो कि भाई मेरे मेरे में फंसी हो। अच्छा इतना डोज काफी है। तो बाबा कह रहे हैं, आज के लिए इतना डोज काफी है, देना इतना चाहिए जितना हजम कर सके। तो बाबा कह रहे हैं, उतना ही देना चाहिए जितना हजम कर सके। बाबा ने नटशेल में बताया, नटशेल माना ब्रीफ में, समराइज्ड वे में बताया। योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए कि वहां पे बादशाही कैसे करनी है, कैसे सब चलेगा, उसके लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट हैं। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तब तो कहते हैं ना बिसरो ना याद रहो। तो बाबा कहते हैं बाबा भी पुरुषार्थ करते थे, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं ना बिसरो ना याद रहो, माना कि ना बाबा का हाथ छोड़ो, उसका मतलब होता है बिसरो, और ना बाबा को भी याद रहो, क्योंकि बाबा को तो शिव बाबा को याद करना है ना। तो बाबा भी आपको याद ना करे और आप हाथ भी ना छोड़ो, तो ना बिसरो ना याद रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे, अब ये बाबा जो याद प्यार नमस्ते देते हैं वो ऐसी देते हैं। तो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और इसके बाद हम बोलते हैं रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। चलिए, वरदान है। ब्राह्मण जीवन में
कम खर्च बाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। माना कम खर्च, माना हर चीज कम से कम खर्च हो, मगर जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो बेहतरीन हो, उसमें कोई कमी ना हो, चीज कम से कम खर्च हो और बहुत अच्छा वो निकले। तो वो बाबा कह रहे हैं ये आपको ब्राह्मण जीवन में होना चाहिए। तो इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च बाला नशीन। हमारा ये हमेशा ये उद्देश्य रहना चाहिए, खर्च कम से कम हो, चीज बढ़िया हो। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे, अब बाबा उसकी गहराई में जा रहे हैं, जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो। माना कोई काम हमने 50 शब्द बोल के करवाना है, वो हम 5 शब्द में करवाए। हमने किसी को कोई बात समझानी है, 10 की बजाय 5 शब्द बोले, ये है कम खर्च। उसी तरीके से कर्म में भी कोई काम करने में हमें दूसरे लोगों को 5 घंटे लगते हैं, तो हमें 2-3 घंटे या कम लगे। कम समय में काम ज्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। वो बाबा ने बोला, जैसे बाबा बोलते हैं, आप देखिए बाबा की लैंग्वेज कितनी गहरी गहरी बातें होती हैं, उसको इशारे से कैसे बाबा पूरी कर देते हैं। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। संकल्प ऐसा नहीं है कि बहुत ढेर सारे संकल्प चल रहे हैं, ऐसा भी ना हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला रशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। तो ऐसे काम करें। स्लोगन दिया, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। तो अगर हमारा शिव बाबा से और सेवा से, जैसे बाबा ने ऊपर बताया कि टुबका बनना है, नदी कैनाल कुछ तो बनो, तो बाबा ने कहा उससे प्यार होगा सेवा से। तो ब्राह्मण परिवार से, ये जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, इससे प्यार जरूर मिलेगा, उससे स्नेह जरूर मिलेगा। तो ये बताया। बाकी समय हुआ है, थोड़ा बाबा को याद करते हैं। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, पवित्र शांत स्वरूप हूं। प्रकाश हूं। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। इस शरीर को, सारे वातावरण शुद्ध कर रहे। परम धाम निवासी निराकार स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा, मैं आत्मा भी परम धाम की निवासी।
मेरे सामने है दीपराज त्रिलोकीनाथ पतित पावन सदाशिव। जिनकी किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। जो कि सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा बाबा की इन पावन किरणों में समाई हुई हूं। बाबा की किरणों को प्राप्त कर मैं आत्मा संपन्न हुई, संपूर्ण हुई। मेरा मन शांत हुआ। मैं आत्मा शांति की अवतार शांति का चंद्रमा शांति सूर्य की किरणें सारी सृष्टि में फैला रही। सर्वात्माएं
इस प्रभु प्रसाद को अनुभव कर रही है। और मैं आत्मा शिव शक्ति, शिव से कंबाइंड ओम शांति।